घर में बैठाल कर भगत ही मत कराना। घर के गेट से घर में अगर समाज है तो समाज तक ही रहना चाहिए, घर से समाज तक ही रहना चाहिए। समाज से अकेले में भगतई मत नहीं कराना, बिल्कुल नहीं कराना। कौन कौन नहीं कराएगा? हाथ खड़े करो भैया, बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि कहते हैं भगतन ने संतों का नाम बदनाम कर दिया है, क्योंकि जो भगत महिलाओं के हाथ पकड़ने लगे उस भगत से बहुत दूर हो गई है, हाथ जोड़ के। जो भगत ये कहे कि हम मरघट में पूजा करें या गंगा पे पूजा करें या तुम्हारे घर में पूजा करें, बिटिया को बैठा दो अकेले में और तुम हट जाओ कमरा में बंद करके हम पूजा करेंगे, बिल्कुल नहीं। हाथ उठाओ, कौन कौन ऐसा कभी नहीं करेगा? सिर्फ कटना मंजूर है पर भगतन के आगे झुकना मंजूर वो सच्चे दरबार की। क्योंकि देवी संतान उस ईश्वर निराकार ने बनाया है, हमको भी बनाया है, तो हम क्यों ऐसा करें? और 5,000 10,000 कभी मत देना अपने घर में, ईंटें लगवा लेना, कमरा बनवाना, छत ढांकने के लिए, सिर ढांकने के लिए करना, वो लाभ दिखाएगा तुम्हें तुम्हारे घर का। लेकिन जो 50,000 तुम्हारा चला गया वो कभी लाभ तुम्हें नहीं देगा, क्योंकि वो तो भैया लेता लेता अपनी जेब गरम करी। और एक बात और बताएंगे, लोग कहते हैं कि तारे दो दारू पीते हैं, कहते हैं ना, जखई महाराज दारू पीते हैं, काली दारू पीती हैं या मसानी दारू पीती हैं। छोड़ा करना बच्चाओं, अगर कोई इस चीज को आज हवन पे आके खेल के कह दे मैं दारू पीता हूं तो मैं आज से भक्ति करना छोड़ दूंगा। ये सच्चे प्रभाव की कोई सिर्फ खेल के कहते कि मैं दारू लेती हूं या मैं दारू लेता हूं, मुझे सिद्ध करके जाओ तो मैं आज सिद्ध करके जाऊंगा, चमत्कार दिखा के जाऊंगा। और उस पर कभी देवता नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी करके जाता हूं। कभी वो खेलेगा नहीं, भगत ही करना छोड़ जाएगा, चौकी ना कि मुकेश हो। क्योंकि भगवान की आड़ में हमें गलत नहीं करना चाहिए। ये राक्षसी प्रकृति की कहानी है। जब तुम राक्षसों को पैदा करोगे और उनके नाम से चढ़ाओगे तो भैया राक्षसी पैदा होगा, भगवान कभी पैदा नहीं हो सकता। भगवान पैदा होगा? कभी नहीं होगा। हमारे कभी शास्त्रों में, कभी गीता या पुराण या वेदों में कहीं लिखा है ये चीज चढ़ाना? बताओ, हाथ उठा के लिखा है? नहीं लिखा है ना। बोली सच्चे दरबार की, बोली छोटे बड़े महाराज की। और हमारा सब यही दे है कि यही दिशा निर्देश दे रहे कि इन चीजों से बचें। स्थान कहीं का हो, मत्था टेकना, कृपा होगी। भगत ये कहे कि जा हम ये कर देंगे तो उसका स्थान उसकी देव शक्ति का नहीं है भाई। हमारे देवी देवता सबको देते हैं पर लेते नहीं। और हमारे अगर देवी देवताओं ने इन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया तो विश्व में कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान कृपा सब कोई नहीं समझ पाता कि भगवान क्या है। और कहते हैं लोग कि हम पर परेशानी बहुत पड़ती है, हम दरबार से जुड़ गए और हमको हवन भी करा दिया तो हमारे घर में कभी किसी को बुखार आ जाता है, कभी कभी किसी के पेट में दर्द होने लगता है, कभी किसी के हाथ में दर्द होने लगता है। एक बात कहेंगे कि जिस पर माता की कृपा ना हो या जिसको माता पे भरोसा ना हो उन्हीं के घर में ये सब होता है। जिसका घर एक मुट्ठी में है, संगत एक है, एक समाज से जी रहे हैं, एक सम्मान से जी रहे हैं, उनके घर में कभी भूत बाधा विकास नहीं करते। भगवान ही विकास करता है, याद रखना। और घर को कभी भी आपके घर में स्थान हो, जो भी बनाया हो, कुछ लोग कहते हैं काली माता की तस्वीर लगाना शुभ नहीं होती घरों में, क्योंकि वो बहुत विकराल रूप हुई है, घर में बड़ा तांडव मच जाता है। नहीं, तांडव तो राक्षसों के साथ काली माता की तस्वीर लगाकर अगर तुम गलत करते हो, भेंटे दे रहे हो,
या उनका सीधा राक्षसी प्रकृति की पूजा कर रहे हो, तब वो तांडव मचाती हैं, तब तांडव मचाती हैं। उससे पहले कोई तांडव नहीं मचता। और हिंदू धर्म आपके घर पर एक झंडी लाल माता काली की जरूर होना चाहिए, हर घर पे होना चाहिए। हर घर पे माता रानी की झंडी हर घर पे छत पर होना चाहिए, ऊंचाई पर होना चाहिए, क्योंकि जिससे अगर कोई भूत बाधा यदि कोई भेज रहा है, देख रहा है, आना चाहती है, तो कम से कम लाल झंडी माता की शक्ति को देखकर वो वापस हो जाए। हिंदू वही होगा जो हाथ में कलावा, मस्तिष्क तिलक व घर पर ध्वजा झंडी लहराती होगी, वही भगवान का संत या भगवान के भाव की पूजा करता है। लेकिन ये मत समझो कि बस्तर पीले पहनकर और कपड़ा रंग कर पहनकर पुजारी होते हैं या भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है। आप कपड़ा कैसे भी पहन लेना, महीने के चेले फटे पुराने, पर भाव सिद्ध और सही रखना, तो माता आपके यहाँ अवश्य आशीर्वाद करेगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन तुम सोचते हो कि हमारे कपड़ा तो सही नहीं, कोई माला नहीं गले में, भगवान ने ये कंठ माला दे दी तुमको, इससे बड़ी कोई माला नहीं तुम्हारे शरीर के अंदर। कंठ और बुद्धि और भाव बेहोर अगर तुम हो जाते हो, तो भगवान की कृपा में कभी कमी नहीं आएगी, तुम्हारे ऊपर जरूर स्वयं में भगवान विराजेंगे और विराजमान हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि रात दिन तुम पूजा ही करते रहो तभी तुम्हारी भक्ति जानी जाए। आज तो कलयुग चल रहा है, अगर तुम 5 मिनट सुबह और शाम बैठ कर कानों में उंगली डालकर और भगवान को याद करना, अंतर ध्यान हो जाना, जो 1 साल पूजा करोगे तो समझ लो 5 मिनट में मान हो जाएगी। इस बात की गारंटी हमारे दरबार कहता है। पर भाव होना चाहिए उनसे डायरेक्ट, उनसे बिल्कुल आपकी नजर वह आप उनमें खो जाएंगे, तो कृपा ऐसे हो जाएगी जैसे कि शायद कोई कहेगा बड़ा माता रानी का कोई पागल या सिन्नी है, लेकिन वो तुमको पागल सिन्नी बताएगा, लेकिन शक्ति तुमको ये कहेगी ये मेरा सच्चा पक्का भक्त है। बोल सच्चे दरबार की। और फिर जब श्री राम भगवान पर दुखता दुख की आई, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं, क्योंकि जब उनको राजपाट छोड़ना पड़ा और वनवास झेलना पड़ा और उनके संग में लक्ष्मण भैया व मां सीता को जब समर्पित राम के संग में होना पड़ा, तो हमारी और तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है। दूसरे नंबर हमारी माताओं से कहना है, पति एक बार को कुछ गलत कर जाए तो तुम भगवान का ही दर्जा उसे देना। और पत्नियों से, मेरे भाइयों से कहना है, तुम्हारी कोई पत्नियां कुछ गलत कर जाए तो उनको एक घर गृहिणी व लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उनको माफ करना, तभी घर चलता है। तुम ये समझो कि हम अपने मन की कर लें, हम जो दिख रहा है वो करें, तो वो घर बर्बाद हो जाता है। और एक बात और बताएं, कोई भी माता अपने पति को अपने सास ससुर से अलग करने की ना समझे और ना सोचे, क्योंकि तुम भी किसी की ना किसी की माता बनोगी और सासू मां भी बनोगी, लेकिन अलग मत करो। अगर भले रोटी बन जाए तो दिल से अलग मत करो, भाव से अलग मत करो, समय के अनुसार उनको खाना दो। अगर तुम्हारा आदरणीय भाई या रिश्तेदार या भतीजा कोई आ जाए तो कितना तुम लोग सम्मान करते हो, और अपने सास ससुर का अगर उसी रूप को थोड़ी देर को मान लो कि मेरे माता पिता मेरे अंश हैं, और इनकी अगर कृपा ना होती तो आज इनके पुत्र से मेरी शादी क्यों होती, तो मतलब क्यों ना कि मैं सेवा करूं। करना कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि ना करें, आप बहुत बड़ा कर्तव्य है। और भैया लोगों आप भी समझ जाओ, अगर कोई पत्नी अगर यदि आपकी ये कहती है कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो, अलग हो जाओ, बहन थोड़ा शांत, कि अपने माता पिता को छोड़ दो, तो उससे ये कहना कि हम तो मानने को तैयार हैं, लेकिन आप भी मानो
कृष्ण दोनों लोग से वो कहे क्या कि आप अपने मैके वालों को छोड़ दो, मैं अपने माता पिता को छोड़ दूंगा। क्योंकि बड़ा धैर्य प्रश्न है ये, क्योंकि मैंने ये देखा है अगर भतीजे के या भैया के या पिता के या माँ के चोट लग जाए तो जो कुच्चा का पैसा रखा है तो पत्नी पूछती भी नहीं, चुप्पा ले कुच्चा को पैसा साफ गटागट भाग जाती है भतीजे और भैया को देखने। और उसके भाई के लिए कोई गली में पीट रहा है और कोई बचाने को जा रहा है तो वो माताएं मुद्दा पकड़ के खींच लेती है कि पीटने दो। लेकिन ये कहाँ की रीत है तुम्हारी, कहीं सी रीतें हैं ये तुम्हारी। बचपन का प्यार याद करो, तुम भी बहन भाई बड़ा झगड़े होगे, बड़ा खेले होगे, बड़ा उंगली पकड़ के एक दूसरे की रहे होगे, लेकिन आज भाई पड़ता है तो तुम्हें तरस नहीं आता। अगर याद राम अगर अकेले वनवास उनको दिया गया तो उनके लिए समर्पण का समर्पित लक्ष्मण क्यों हुए उनके साथ, भाई भाई की पूजा होती है। और फिर इतना ही नहीं, भरत ने इंतजार क्यों किया, क्यों नहीं राजपाट कर लिया, क्यों पूजा की खड़ाऊ की, क्यों उनकी गद्दी पर नहीं बैठे। भाई तो भाई होता है, चचेरा हो या सौतेला हो या सगा हो, भाई तो भाई होता है। भाई की भुजाओं को पहचानो, चाहे बहन का भाई हो या हमारी माताओं का पुत्र हो या हमारे भाई लोगों का पुत्र हो या भाई खुद अपने माता पिता के हो, भाई बड़ा प्यार होता है। संसार में हमने बहुत कुछ देखा है। अपने दरबार में हमने कुछ ऐसा देखा, ऐसी दरबार की आज हम कह के जा रहे हैं 2 मिनट कि बड़ा लड़का लड़की प्रेम करते हैं। दरबार तो आते हैं लेकिन भावनाओं में बड़ा अत्यंत प्रेम होता है। लड़की कहती है मैं मर जाऊंगी, लड़का कहता है मैं मर जाऊं। कुछ लोग बैठे भी हैं और एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती या रह नहीं सकता। लेकिन संसार में एक बात ध्यान रखना, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया उनसे बड़ा कोई संसार में है नहीं, उनसे बड़ा तुम्हारा कोई गुरु नहीं मिलेगा। क्योंकि सदियों साल का प्यार माता पिता का भाइयों का भूल जाती है, उन बेटियों को मैं बेटी नहीं कह सकता। क्योंकि यथावत उन्हें सोचना चाहिए कि असली प्यार हमारे राधा कृष्ण भगवान ने किया था, लेकिन उनका भी अधूरा ही रहा। पूरा हुआ उनका असली प्यार हमारे राम ने किया था, क्या उनका पूरा हुआ? असली प्यार हमारे भोलेनाथ ने किया, क्या उनका पूरा हुआ? जब देवताओं का प्यार पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा प्यार कैसे पूरा हो जाएगा? प्यार का पहला ही अक्षर अधूरा है तो प्यार पूरा होगा कहीं से? प्यार संसार में केवल बहन और भाई का होता है, बाकी सब झूठे झगड़े हैं। किसी से कोई प्यार करने का ये सिर्फ दिखावा है संसार में। सिर्फ बहन और भाई से बड़ा प्यार किसी का संसार में नहीं है। आप गणेश भगवान को भाई मान लेना, वो प्यार पूरा करके दिखाएंगे तुम्हें। जिनके भाई नहीं है वो संसार में किसी भी देव को, सतयुगी भगवान को भाई मान लेना, वो अवश्य लाज तुम्हारी बचाने आएंगे। ये हमें भरोसा है। और तुम जो झूठा प्यार करते हो ना, जब जेल में पता पड़ता है ना तो तुम दिखाई नहीं देते। तुम फिर सिर्फ ये सोचते हो कि गलत फंस गए। हम ये सिर्फ कहना चाहेंगे कि संस्कार केवल घर से उपजते हैं और घर में ही समा जाते हैं। जैसे कि खेत में बीज बगते हो, वह कोई सा बीज फैला दो, उसकी केयर करते हो ना, पानी उसकी बाहर करते हो ना, देखभाल करते हो ना,
नौना खाद टाइम से देते ना, ऐसे ही अपने बच्चों को संस्कार टाइम से देते रहना। कमाई के बारे में इतना मत सोचना, कमाई के बारे में सिर्फ इतना सोचना कि भगवान जो तो देगा उसमें ही हम खुश हैं, पर बच्चों में संस्कार उतने देते रहना जैसे खेती और फसल में देते, तुम्हारा बच्चा कभी गलत नहीं होगा। इस बात की दरबार से हम गारंटी दे के जाते हैं, लिख के जाते हैं, बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि हमारे माता पिता आदरणीय सबसे बड़े गुरु होते हैं संसार में, फिर तो दुनिया के गुरु मिल जाते हैं। भाई भाई अलग नहीं होता, बहन अलग करा देती है, माता अलग करा देती है, लेकिन फिर भी अलग नहीं होता। और वो भाई क्या, जो भाई को देखकर नहीं फेंका। भाई केवल अगर पत्नी कहीं पर उलझनी पड़ जाए तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि चुपके जरूर अपने माता पिता व भाई से अलग जाके हार में खेत में कहीं जाके सलाह जरूर करना भाई कि हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, भाई हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। माता पिता हम पत्नी की वजह से मजबूर हो जाते हैं, हम तुमसे कुछ कह नहीं पाते, पर हम छुपके तुमसे मिलने आए हैं। पिताश्री, माताश्री, भाई अगर कहीं पर कोई भी तुम्हें दुख हो रहा है तो हम चुपके तुम्हारा पूरा कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि तुमने हमें पाला है, तुमने हमें बड़ा किया है। और माताएं कभी भी अपने पति की बाहें पकड़कर ना रोकें, बल्कि इतना जरूर करें कि लड़ाई या झगड़ा हो तो कम से कम बचाने का साहस करें। गलतियां सबसे होती हैं और लड़ना भी मत। फिर तुम सोचो कि किसी ने हमें गाली दे दी, उसने एक गाली दी, हम 10 गाली देंगे, विवाद बढ़ जाएगा। जैसे कुछ लोगों के सपने भी होंगे, हम अपनी बेटी को कुछ ऐसा ही बनाएंगे, दरोगा बनाएंगे, कुछ भैया लोगों के भी सपने होंगे, हम पुलिस में दरोगा वगैरह या कुछ भी ऊंचे पद को बनेंगे, लेकिन वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं सिर्फ थोड़ी सी बुद्धि ना लगाने से। अगर किसी ने गाली दी, तुमने कह दिया क्यों गाली दी, तुमने अपने बच्चे की भले ही गलती नहीं है तब भी अपने बच्चे को डांट कर या मार कर उसे लास्ट में घर लाकर उसे समझा दो, बेटे मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा, तू बुरा मत मानना, मैंने सिर्फ तेरे जीवन के बारे में सोचा इसलिए तुझे मैंने मारा, क्योंकि अगर तेरे पर कोई केस लग गया तो तू नौकरी के लायक नहीं रहेगा, इसलिए तुझे मारा। पर उसमें उस समय उनके भाई व हमारी बहनों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर पिट जाओ तो ये मत समझना कि मेरी नाक नीची हो गई, समाज के सामने मुझे मेरे माता पिता या परिवार वालों ने मार दिया। कभी नाक नीची नहीं होती, नाक ऊंची होने का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि आज छोटी बातों पे तुम लड़ जाओगे, उनने 4 कहीं, तुमने 10 कहीं, उनने 10 मारे, तुमने 20 मारे, तुम जेल चले जाओगे। तुम्हारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से मारे मारे दर दर फिरेंगे, वो भीख मांगेंगे, वो जागर बागर कहेंगे आज हमारा पापा या हमारी मम्मी बस जेल में है, हमारी बहन भूखी तड़प रही है, हमें कुछ खाने को दे दो। ये मैंने देखा है, हुआ है, इस पृथ्वी पर हो रहा है। जवान बहने भैया कुछ दे दो, भैया मेरे पिता जेल चले गए, भैया मेरे भैया जेल चले गए, मैं कहाँ कमाने जाऊं, मेरी माँ है बड़ी बूढ़ी है, भैया कुछ खाने पीने को। तो वो भैया क्या करते हैं, जैसे कि आज समाज में जो हंस रहे हैं वो क्या कहते हैं, हाथ पकड़ के खींच लो। ये होता है, होता है या नहीं होता है? हमारी माताओं बहनों के साथ होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि सब कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। हम इस दरबार से फिर भी कहते हैं एक बार भक्ति करके देखना। सब्र करो भक्तों, समय गुजर जाएगा। जो आज तुम्हारे दरबार की और तुम्हारी भक्ति की जो हंसी बना रहा है उसका एक दिन चेहरा खुद ही उतर जाएगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ना मानो तो चल देखो, जिन्होंने किया गुरु का अपमान उनके जा घर देखो।
जिसकी नाय गई पैर बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई। हमें माता पिता के बच्चे हैं जिन्होंने भक्ति में, हमारे दादो परदादो व लकड़ दादो, जिन्होंने भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और ऐसा अविनाशी, उनकी ऐसी कृपा है जो एक ना एक घोड़ा बना लेते हैं, एक ना एक संत परिवार में तैयार कर लेते हैं। हमारे भाई भी बैठे हैं, मेरे भाई, जिन्होंने हमें बड़ा सम्मान दिया था। छिचौ क्षेत्र गांव में हम गए थे। उस गांव में हमारे मुनेरे भाइयों ने हमारी बड़ा, और हमारे छिचौ गांव ग्रामवासियों ने हमारा बड़ा सहयोग किया। हृदय से उन जैसे भाइयों को, क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं और जय माता भी करता हूं कि हौसला उन्होंने मेरा जैसे बढ़ाया, ऐसे ही हौसला एक दूसरे का तुम सब लोग बढ़ाते रहना। स्थान कभी गिरेगा नहीं, स्थान टिक जाएगा। क्योंकि आज छिचौ गांव पर वो धाम बन गया, जिस धाम को लोग देखने को तरसते हैं, पुजारी से बात करने को तरसते हैं, पर मजबूर है, पुजारी भी मजबूर है, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी समय बहुत कम दे पाता है। क्योंकि मुकेश पुजारी आप सबकी सेवा भी करता है, समाज सेवा भी करता है, तुम लोगों के संकट में भगवान के प्रति भजन भी करता है कि तुम्हारा संकट कटे, और दूसरे नंबर बिजनेस भी चलाता है। और ऐसा नहीं कि आज रात हम यहाँ हैं और कल हम सो जाएंगे, नहीं सोते हम। कल दुकान पर बैठकर झीक कर हमें अपना कारोबार अपने पेट के लिए खुला करना पड़ेगा। हमारी 3 सप्ताह हैं, और कोई भी जल्दी गुरु मत बनाना संसार में, मत चेला बनना संसार में, और कोई भी गुरु हो तो जल्दी चेला मत बनाना। क्यों? जब तक सब गुण देख ना लो गुरु में, सब कुछ देख ना लो। आज तो गुरु पता है कैसे है कि अपना पसीना अगर